चलिए आज एक क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है भविष्य की पढ़ाई लिखाई के बारे में और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में कहीं हम इंसान कुछ ज़रूरी चीज़ें पीछे तो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, याद है वो दौर जब हम सबको घर पर अकेले बैठकर पढ़ना पड़ता था? कैसा लगता था? हाल ही में हम सब ने ये महसूस किया है ना? और सच कहें तो ये हमेशा आसान तो बिल्कुल नहीं था। खैर, हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है 11 साल की मार्गी, उसके लिए ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं है। ये तो उसकी रोज की जिंदगी है, उसकी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मार्गी की दुनिया है कैसी? इसका जवाब हमें मिलता है साल 2157 की एक डायरी के पन्नों में। जी हाँ, कहानी हमें सीधा फ्यूचर में ले जाती है। साल 2157 में मार्गी को डायरी लिखने की आदत है और 17 मई की रात को वो अपनी डायरी में एक ऐसी चीज के बारे में लिखती है जो उसकी दुनिया में लगभग नामुमकिन सी बात थी। वो लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। अब जरा सोच कर देखिए, उनके लिए कागज की एक किताब, एक रियल बुक, इतनी अजीब चीज थी कि उसे डिफाइन करना पड़ रहा था। मतलब पीले और सिकुड़े हुए पन्नों वाली कोई चीज जिसके शब्द स्क्रीन की तरह हिलते डुलते नहीं थे, बल्कि बस अपनी जगह पर रुके हुए थे। कितना अजीब है ना? तो भाई, इस पुरानी ठहरी हुई चीज को देखकर इन फ्यूचर के बच्चों का रिएक्शन कैसा रहा होगा? कहानी में मजा तो यहीं से शुरू होता है, जब वो इस असली किताब को और करीब से देखते हैं। उनके लिए तो ये एक शॉक जैसा था। देखिए, उनकी टेलीबुक्स में शब्द स्क्रीन पर चलते थे, एक ही डिवाइस में लाखों किताबें आ जाती थी। लेकिन ये असली किताब, अरे इसके शब्द तो हिले ही नहीं। इसमें सिर्फ एक कहानी थी और पढ़ने के बाद इससे फेंका भी जा सकता था। मतलब नजरिया देखिए कितना अलग था। टॉमी का तो सीधा साधा रिएक्शन था। वो कहता है, क्या बर्बादी है, हमारी टीवी स्क्रीन पर तो लाखों किताबें हैं और भी आ सकती हैं, मैं तो उसे कभी नहीं फेंकूंगा। मतलब साफ था, उसके लिए ये कागज की किताब एक तरह से टेक्नोलॉजी का वेस्टेज थी, बिल्कुल बेकार। टॉमी को तो किताब बेकार लगी, ठीक है, लेकिन जब मार्गी को पता चलता है कि वो किताब किस बारे में है, तो उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और बस यहीं से कहानी मार्गी की पर्सनल लाइफ की तरफ मुड़ जाती है और हमें पता चलता है कि आखिर वो स्कूल के नाम से ही इतना क्यों चिढ़ती है। और जैसे ही टॉमी बताता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है, मार्गी का तो जैसे मुंह ही बन जाता है। उसे स्कूल शब्द से ही नफरत थी, और आजकल तो पहले से भी कहीं ज्यादा। अब इसकी वजह थी उसका मैकेनिकल टीचर। वो मशीन उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रही थी और बेचारी मार्गी के नंबर लगातार खराब होते जा रहे थे। हार कर उसकी माँ को काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ा, मतलब एक तरह का मैकेनिक, और उसने घंटे भर में ही उस मशीन को ठीक कर दिया। मार्गी को यह देखकर बहुत निराशा हुई। वो तो बेचारी उम्मीद लगाए बैठी थी कि इंस्पेक्टर उस टीचर को, मतलब उस मशीन को, कम से कम 1 महीने के लिए तो ले ही जाएगा, जैसे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे। उसे बस उस मशीन से, उस अकेलेपन से एक ब्रेक चाहिए था। तो देखिए, एक तरफ मार्गी अपनी मशीनी पढ़ाई से तंग आ चुकी है और दूसरी तरफ टॉमी उसी पुरानी किताब से एक ऐसी दुनिया का राज खोल रहा है जो मार्गी की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक बिल्कुल अलग तरह का स्कूल। और जब टॉमी उसे बताता है कि पुराने जमाने में टीचर कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान हुआ करते थे, तो मार्गी तो हैरान ही रह जाती है। क्या एक इंसान? उसकी दुनिया में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था। भला कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो टीचर बन जाए? और फिर तो एक के बाद एक हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे। टीचर सच में एक इंसान था। एक ही उम्र के सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। वो लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे और दिन खत्म होने पर साथ में ही घर जाते थे। ये सारी बातें मार्गी के लिए बिल्कुल नई थी। एक ऐसी दुनिया जहां सीखना कोई अकेला काम नहीं बल्कि एक सोशल एक्सपीरियंस था। और ये सब सुनकर मार्गी की दुनिया जैसे हिल सी जाती है। अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर आते हैं। वो पल जब मार्गी को एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रही है, वो मजा जो वो लोग करते थे। और ठीक तभी मार्गी को अपनी क्लास के लिए बुलाया जाता है। मैकेनिकल टीचर की वही बेजान मशीनी आवाज गूंजती है, आज का गणित का पाठ प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर है, कृपया कल का होमवर्क सही स्लॉट में डालें। ये थी उसकी ठंडी अकेली हकीकत। कोई दोस्त नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। लेकिन मार्गी का ध्यान वो फ्रैक्शन पर तो था ही नहीं। उसका दिमाग तो कहीं और ही था।
उस किताब में, उन पुराने स्कूलों की दुनिया में वो खो चुकी थी। वो सोच रही थी कि कैसे पूरे मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ एक खास बिल्डिंग में आते होंगे। स्कूल के आंगन में एक साथ हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते होंगे और होमवर्क करने में भी एक दूसरे की मदद करते होंगे। ये साथ मिलकर काम करने का, ये दोस्ती का आइडिया उसके अकेले कमरे में गूंज रहा था, जो उसके लिए बहुत नया और बहुत अच्छा था। तो उस ठंडी मशीनी क्लास में बैठकर वो मैथ्स के बारे में नहीं सोच रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, वो उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो वे करते थे। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे सीखने के तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बन रही है, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि हम उस मज़े को ना खो दें, उस इंसानी जुड़ाव को, उस साथ मिलकर सीखने की खुशी को कैसे बचाकर रखें।